नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एपिक को। एपिक यानी कि महाकाव्य। तो लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक जो है, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की, जहाँ लिटरेरी सब्जेक्ट लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ये टॉपिक आता है एपिक। ये एक लिटरेरी फॉर्म है और लिटरेचर में काम आती है। एपिक हिंदी में इसको बोलते हैं महाकाव्य। ये होता क्या है और कितने प्रकार के एपिक होते हैं, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है कि ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ही है ये, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन मिथ और लीजेंड। ऐसी कोई लंबी कविता, एक वर्णनात्मक कविता जो किसी मिथ या लीजेंड पर आधारित है, उसको हम एपिक कहते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पर सेकेंड लाइन से देखिए, इट रिकाउंट्स ग्रैंडली एंड वास्टली द एडवेंचर ऑफ ए डेटी और एक कल्चरल हीरो। यहाँ पर एक बखान किया जाता है एडवेंचर्स का, उसके जो कार्यों का बखान किया जाता है, किसी का, एक डेटी का यानी कि किसी सज्जन पुरुष का, किसी देवता का, या किसी कल्चरल हीरो का, सांस्कृतिक नायक का एक वर्णन किया जाता है। हुज एक्शंस हैव बीन क्रूशियल whose action have been crucial in the development of society। उसके जो कार्य हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। किस उद्देश्य से वो कार्य करता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने से, या कल्चर का, या अपने धर्म का। तो यहाँ पर अगर हम रामायण की बात करें, भारतीय धर्म ग्रंथों में रामायण की बात करें, तो श्री राम का वहाँ पर जो वर्णन किया गया है, वो जो रामायण है वो एक तरीके से महाकाव्य है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जितने भी एडवेंचरस कार्य किए, चाहे रावण राम का युद्ध हो या कोई और कार्य हों, तो यहाँ पर सिर्फ श्री राम का उदाहरण क्यों, किसी भी धर्म से संबंधित हम किसी भी उदाहरण को यहाँ पर ले सकते हैं। कोई भी ऐसे महापुरुष, कोई भी ऐसे अवतार हुए हैं, या कोई भी ऐसे कोई राजा हुए हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, जिन्होंने दुनिया के लिए, जिन्होंने विश्व के लिए कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन किए हैं, ऐसे एक्शंस किए हैं जो समाज में एक डेवलपमेंट को लाते हैं, विकास को लाते हैं। और उन कल्चरल हीरो को, उन डेटी को, उनके एडवेंचरस कार्यों का जहाँ बखान किया जाता है, उसको हम एपिक कहते हैं। तो एपिक दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एपिक कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एपिक। तो एक होते हैं फोक एपिक और एक होते हैं लिटरेरी एपिक। फोक एपिक जो होता है, ए फोक एपिक इज़ नॉट द वर्क ऑफ ए वन मैन। कि फोक एपिक जो होता है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। इन महाकाव्यों को लिखना जो होता है ना, फोक एपिक के अंदर किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। ये पौराणिक कथाएं होती हैं एक तरीके से। फोक एपिक किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। लेकिन जो लिटरेरी एपिक हैं, लिटरेरी एपिक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए इंडिविजुअल जीनियस। लिटरेरी एपिक जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होता है, जैसे रामायण वाल्मीकि ने लिखी, या और भी किसी भी धर्म से संबंधित जो धर्म ग्रंथ हैं उनके संबंध में अपन कह सकते हैं। तो जब किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कोई बात होती है तो वो लिटरेरी एपिक होता है, और किसी एक पर्सन के द्वारा वो लिखित नहीं होता है, वो फोक एपिक होता है। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के लिए लिटरेरी एपिक की, तो पैराडाइज लोस्ट जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम लिटरेरी एपिक कह सकते हैं। और इसी तरह जो इलियाड जो है वो होमर के द्वारा लिखा गया था। होमर ने इलियाड लिखा था, जो ये है, ये फोक एपिक का एक उदाहरण कह सकते हैं। फोक एपिक इज़ नॉट द वर्क ऑफ वन मैन। लेकिन इलियाड जो है, इलियाड का जो फोक एपिक है, इलियाड जो होमर का फोक एपिक है, इसमें कुछ और भी लोगों के जो हैं योगदान को जोड़ा गया है, इसलिए इसको फोक एपिक कहा जाता है, सिर्फ इनका ही नहीं। और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम इसको फोक एपिक कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक बात यह है कि कोमियोन्स ल्यूसियाड्स इज़ द पोर्तुगीज़ नेशनल एपिक। पुर्तगाल का राष्ट्रीय एपिक है क्या, कौन सा, ल्यूसियाड्स। और किसने लिखा था, कोमियोन्स ने। और इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें वास्को डी गामा की जो है इंडिया की यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। कोमियोन्स
कोमियोस ल्यूसियाड्स, ल्यूसियाड्स पुस्तक का नाम है और एक एपिक का नाम है। किसने लिखा था? कोमियोन्स ने। और ये एक पुर्तगाल का राष्ट्रीय एपिक है और इसमें वास्को डी गामा की भारत यात्रा का वर्णन किया गया था। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो में हमने आज की है बात एपिक की। आगे लिटरेरी फॉर्म्स की और भी बातें करेंगे। लगभग 6-7 लिटरेरी फॉर्म्स हैं हमारे, उनके ऊपर बात करेंगे और लिटरेरी टर्म्स के ऊपर भी हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे और दोस्तों के बीच में शेयर करें।